अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां 46वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल अखनूर के द्वारा हथियार प्रदर्शनी के माध्यम से। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू तहसील अखनूर से जानकारी दी कि 19 नवंबर 2022 को 46वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा मुख्यालय अखनूर में सीमा सुरक्षा बल के कर्तव्य एवं शौर्य गाथा के संबंध में हथियारों की प्रदर्शनी तथा फोटो एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति सेवा एवं समर्पण की भावना का प्रसार करना तथा विभिन्न भर्तियों के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होकर देश की सेवा करना हेतु जागरूक करना था। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सतीश कुमार शास्त्री, कमांडेंट 46वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज अजीत सिंह की रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स का मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। और अगर आप किसी ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। बीएसएफ की परीक्षा में शामिल होने के निर्देशानुसार कुछ वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी गई है और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग पोस्ट के आधार पर आपकी एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएसएफ के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, बीएसएफ के लिए चयन प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है। इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, इसके रिटन एग्जामिनेशन में जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल। पहले सब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया कर्मियों का, और 46 बीएसएफ बटालियन कमांडेंट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज जो बीएसएफ में वेपन शो किया है। तो पीसी व्यास स्कूल है हमारा, जो जहाँ पर हमें आमंत्रित किया, बुलाया गया और सब बच्चे मेरे साथ आए, मेरा स्टाफ आया है। तो ये सब देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इसी से बच्चे सीखेंगे, आगे जाएंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। तो मैं अगेन सबका थैंक्स करता हूँ, और जितना इन्होंने ये मेहनत करके ये काम किया है, तो मुझे लगता है बहुत मेहनत की है। और इन बच्चों को यहाँ से सीखने को जो मिलेगा वो भारत का भविष्य होगा, क्योंकि इसी से हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा सब इसी में शामिल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बीएसएफ बटालियन का और आप मीडिया कर्मियों का, जिनके वजह से हम आज यहाँ हमारे को एक मौका मिला है। बच्चे PCVR के लेकर आए हैं और सब ने हमने आकर इसको आकर यहाँ शामिल हुए हैं, और अगेन मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा देख के इन सबको हमें पता चला कि हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे कैसे काम कर रही हैं। ये फीमेल ऑफिसर्स को देख के हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। इस टाइम पे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है फीमेल ऑफिसर्स को देख के। इससे ये स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी आर्मी में जाने के लिए, और हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो जिस तरह से इन्होंने ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि फीमेल्स भी इस फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं। शार्प शूटिंग में हर फील्ड में फीमेल्स का नाम आगे जा रहा है, और इस फील्ड में भी हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, प्राउड हो रहा है फीमेल्स। तो क्या आप सोचते हैं कि हम भी सीमा सुरक्षा बल प्लस आर्मी में जाएं कभी? जी, हमें बहुत ख्याल आता है ऐसे जब हमें स्ट्रेंथ मिलती है सबको देख के, स्पेशली फीमेल्स को, तो अंदर से जुनून आता है कि हमें भी आर्मी में जाना और कुछ करके दिखाना। थैंक यू बेटा।
हमें लगा था कि ये सिंपल वे है बहुत वहाँ पे लड़ना वगैरह, बट वहाँ पे जब देखा जो वर्सेटाइलिटी थी वेपन्स की वो बहुत ज़्यादा थी। हमें पता चला ओरिजिन्स कहाँ के हैं, वहाँ के उनके मटेरियल एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, और हमें ये भी बताया गया उनकी रेंजेस क्या है, उनमें कौन से इक्विपमेंट्स और यूज़ होते हैं, और ये भी बताया गया कि उनकी रेंजेस कहाँ तक है। तो एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग घर पे हमें पता नहीं चलता कि ये सब कुछ इतना एक बॉर्डर लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, हमें पता था कि बीएसएफ का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, बट हमें उनकी वर्किंग प्रोग्रेस जो थी हमने देखी है स्टार्टिंग टू द प्रेजेंट टाइम, तो देखा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें पता चला कि कितने चेंजेस आए और कहाँ से शुरुआत की गई थी। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमें पता चला कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो पाई है बीएसएफ में। Sir, this is a very good moment when I am here along with the students of IDPS Akhnur, and BSF, they have taken a good initiative to call the students of all the schools of Akhnur, and this will be a motivation for the students to join defense services, and they are seeing the working of BSF, how they are working day night to protect the borders, because this is border security force, and today they have displayed their equipments and art galleries there. They are seeing their in whether it is winter, it is summers, it is rain, it is snowfall. They have to work there, sir, in hard times also. And this we are thankful to the commandant, sir, for taking the initiative and inviting all the students of Akhnur. So these type of exhibitions should be there, sir. Thank you, sir.